कहानी की शुरुआत किसी के चिल्लाने से होती है कि मैं इस सिचुएशन से नफरत करता हूँ। उसी वक्त एक नीली रोशनी उसके शरीर में लौट आती है। वो अचानक बिस्तर से उठ जाता है। उसकी सांसें फूल रही थीं और सोचता है कि क्या मैं मरा नहीं था। वो अपने हाथों को देखता है और पाता है कि उन पर निशान नहीं है, जैसे कि वो 10 साल पहले की सिचुएशन में लौट आया हो। चारों ओर देखने पर उसे समझ आता है कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है। वो तुरंत अपना फोन देखता है और स्क्रीन पर एक लड़की को नाचते हुए पाता है। वो ये भी देखता है कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। तब उसे समझ आता है कि वो समय में पीछे लौटकर रीइनकार्नेटेड हो चुका है, ठीक तब जब दुनिया खत्म होने वाली थी। उसे याद आता है कि जब वो ड्रैगन सिटी का 10वां गॉड बना था, तब 2 न्यूट्रल पक्ष के वॉर गॉड्स ने उसे एक पार्टी में बुलाया था। लेकिन उसी समय एक खतरनाक ज़ॉम्बी अंदर आ गया। जब वो उससे लड़ रहा था, तभी उन दोनों वॉर गॉड ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और दोनों वॉर गॉड्स ने ज़ॉम्बी की मदद से उसे मार दिया। इसके बाद एक लड़की उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या उसे उसके परिवार से मिला गिफ्ट पसंद आया। जमीन पर पड़े हुए वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी उसे पता चलता है कि डीमंस ने ली फैमिली के साथ मिलकर एक डील की थी। लड़की का नाम योजिंग था, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो हमेशा खुश था कि योजिंग उसके साथ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि योजिंग सिर्फ ली परिवार के मालिक के कहने पर उसके साथ थी। उन्होंने उसे जितना हो सका इस्तेमाल किया और जब वो बहुत ताकतवर हो गया तो उसे खत्म कर दिया। लेकिन अब वो प्रेजेंट में वापस आ गया है। उस ताकत के साथ जो उसके पास थी, अब वो आसानी से ली परिवार से निपट सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह धोखा मिलेगा। फिर उसके फोन पर एक मैसेज आता है। योजिंग कहती है कि वो बच्चों को कुछ सिखाने जा रही है, इसलिए वो उसके बर्थडे पर नहीं आ पाएगी। हालांकि लिंसे को पहले से ही पता है कि इस समय वो ली परिवार के साथ समय बिता रही थी। उस दिन उसे एक वीडियो गिफ्ट मिला था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। लीन से योजिंग से कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले मैं तुमसे स्कूल के पीछे वाले रूम मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। योजिंग कहती है कि वो आएगी क्योंकि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसे जल्दी करना होगा। लिन से जानता है कि जिस आदमी के साथ योजिंग जुड़ी हुई है उसका नाम ली हाउ है, जो उसके पिता की पुरानी दुश्मनी की वजह से उससे बदला लेना चाहता है। उस दिन पास्ट में लिंसे ने योजिंग के साथ जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन जो उसे मिला वो एक ऐसा वीडियो था जिसने उसे शर्मिंदा किया। लेकिन अब वो फिर से जन्म ले चुका है और उस घटना को दोबारा नहीं होने देगा। बाहर लोग सोच रहे थे कि आसमान क्यों लाल हो रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि कयामत आने वाली है, लेकिन लिंसे को पता है कि शाम 7 बजे ये सब शुरू होगा। पर वहां के लोग ये नहीं जानते कि उनमें से कितने लोग बच पाएंगे। फिर वो स्कूल के रूम तक पहुंच जाता है और गुस्से में दरवाजा खोलता है। कमरे के पीछे योजिंग एक कुर्सी पर बैठी है। वो कहती है कि उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाने जाना है। लेकिन उसने पहले ही अपनी आस्तीन से चाकू निकाल लिया है और कहता है कि जल्दी मत करो, क्योंकि वो अब एक छोटा तोहफा देने वाला है। धीरे धीरे वो उसके करीब आता है और योजिंग का गला पकड़ लेता है। योजिंग अब घबरा जाती है और उसे पागल कहकर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन लिंसे कहता है कि 16 मार्च को उसने मोडू के एक होटल में 53,000 खर्च किए। इसके बाद 29 तारीख को उसने फिर से 109,000 युआन खर्च किए। योजिंग को समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है। वो उसे उन सभी तारीखों और जगहों के बारे में बताता है जहां उसने पैसे खर्च किए। तभी वो समझने लगती है कि ये सभी होटल के नाम जाने पहचाने हैं। उसे एहसास होता है कि ये सभी तारीखें वो हैं जब वो ली हाउ से मिली थी। योजिंग कहती है कि मुझे एक मौका दो सब कुछ समझाने का। लेकिन लिंसे कहता है कि मैं तुम्हारे बहाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लिन से उसका फोन उठाकर उसे अनलॉक करता है। वहाँ ली हाउ का एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम बच्चों को पढ़ाने जा रही हो। बस लिंसे को सबूत मिल गया था। वो अचानक उसे छोड़ देता है और जमीन पर डाल देता है और एक वीडियो चलाता है। वीडियो शुरू होने से पहले वो कहता है कि लिंसे बेवकूफ़ था और उसे बधाई देता है। वीडियो में योजिंग लिंसे को एक हारा हुआ इंसान कहती है और बोलती है कि मैं कभी भी उसके जैसे किसी से प्यार नहीं कर सकती थी। अब योजिंग ये सोचकर पागल हो रही है कि इसे पहले से ही सब कुछ कैसे पता है। लिंसे लगातार वही मैसेज दोहरा रहा था जो वीडियो में था। लिंसे कहता है कि अगर ली हाउ ना होता तो मैं कभी भी लिंसे जैसे कचरे के साथ नहीं होती। अब योजिंग पागल हो रही थी क्योंकि उसने ये वीडियो किसी को भेजा ही नहीं था। तो लिंसे को पहले से कैसे पता कि मैंने वीडियो क्या कहा, क्योंकि वीडियो में भी योजिंग यही कहती है कि अगर ली हाउ ना होता तो वह कभी भी लिंसे के साथ नहीं होती। योजिंग को एहसास होता है कि लिंसे को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। लिंसे बस उसे घूरता रहता है। उसके बाद योजिंग एक पल के लिए रुकती है और फिर
लिंसे को धक्का देकर कहती है कि वो जहन्नुम में जाए। लेकिन लिंसे योजिंग से कहता है कि जहन्नुम तुम्हारी असली जगह है। लिंसे योजिंग पर बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई और योजिंग एक बॉलिंग बॉल की तरह जमीन पर गिर गई, जैसे कोई कचरा हो। इसके बाद हमारा हीरो एक लंबी सांस छोड़ता है। वो इमोशनल होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे ये सब हासिल करने में 10 साल लग गए। वो हंसने लगता है और कहता है कि उसने 10 साल तक इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उसने कर दिखाया। उसने जो कुछ भी किया उसकी कीमत उसने चुका दी थी। लेकिन जाहिर है इतना ही काफी नहीं था। अब समय था उस कमीने ली हाउ को खत्म करने का, जो ली फैमिली में छिपा हुआ था। और तभी कयामत के बीच वही फेमस ओवर पावर्ड सिस्टम सामने आता है। लिंसे अपने फोन को देखता है और समय 6 बजे दिखता है। सब कुछ 7 बजे शुरू होना चाहिए था। तो सिस्टम पहले से ही क्यों आ रहा था? सिस्टम सिर्फ इतना कहता है कि वो बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए मौजूद है। कुछ डिजिटल सर्कल उसके चारों ओर बनने लगते हैं। फिर सिस्टम उसे उसकी पहली एबिलिटी मांगने के लिए कहता है। सिर्फ एक एबिलिटी ही नहीं, बल्कि असल में एक सुपर हैक जो उसे मिलता है वो है एब्सोल्यूट आइटम ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि जिस भी क्रीचर को वो मारता है उसे एक 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई आइटम गिरेगा, जबकि दूसरे लोगों के पास सिर्फ 1% पॉसिबिलिटी है। ये सीधे तौर से बहुत शक्तिशाली था। जहां बाकी लोग सैकड़ों ज़ॉम्बी मारते, वहीं वो हर एक को मारकर और भी मजबूत होता जा रहा था। ये इतना अच्छा था कि उसने सिस्टम से भी पूछा कि क्या वो इस पर भरोसा कर सकता है। स्टेटस विंडो एक्टिव हो जाती है और क्लियरली दिखाती है कि उसका सुपर हैक चालू है। उसी पल वो अपनी ताकत को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा हीरो अब ली फैमिली को खत्म करने के लिए तैयार है। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लिंसे अकेला अनाथ है, जबकि उन लोगों के पास एक विशाल फैमिली है। उनके पास न सिर्फ ढेर सारे सोल्जर हैं, बल्कि कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो हमेशा से जानना चाहता था कि ली फैमिली उससे इतनी नफरत क्यों करती है। लिंसे का प्लान ये था कि धीरे धीरे ताकतवर बनकर बिना किसी को पता चले ली फैमिली पर हमला करना। लेकिन अब इन हैक्स के साथ उसे इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ वो उस रूम से बाहर निकलता है और हमारा हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को माफ नहीं करता। उसने मानवा की स्टार्टिंग में ही अपना बदला ले लिया। बाहर सब लोग सूरज ढलने की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें एक दिल का आकार बनाना चाहिए और एक अच्छी फोटो लेनी चाहिए। तो हमारा लड़का हंसते हुए कहता है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि जल्द ही वे एक दूसरे को खा रहे होंगे, और वो भी किसी अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन भाई साहब तो लव होटल की ओर जा रहा है। वो वहां पहुंचता है। 1 घंटे के लिए एक कमरा, 3 बोतल पानी और 5 पंस मांगता है। वहां का आदमी कहता है ठीक है, और कीमत $40 बताता है। हमारा लड़का कहता है कि नंबर 3 को भेजो, जो टैलेंटेड और मेहनती है। कमरे में वो पहले से ही जानता है कि सब कुछ शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में ये नंबर 3 एक ज़ॉम्बी बॉस बन गई थी। किस्मत से उसने उसे खत्म कर दिया और यहीं से उसकी ग्रोथ शुरू हुई थी। जाहिर है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए वो इसे दोहराने जा रहा है, खासकर जब सिस्टम का टैलेंट भी साथ हो। दरवाजे पर कोई कहता है कि नंबर 3 सर्विस के लिए एंट्री करना चाहती है। वो अंदर आती है। वो हमारे लड़के के करीब आकर पूछती है कि उसने इतने सारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो कोई यात्री नहीं है। वो लिंसे से पूछती है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारा सिग्मा लड़का उससे पहले नहाने को कहता है। जैसे ही वो बाहर जाती है, लिंसे नोटिस करता है कि उसमें से सड़े हुए ज़ॉम्बी जैसी स्मेल आ रहा है। लिंसे हथियार लेकर दरवाजे के करीब आता है। अंदर वो उसे कह रही है कि वो और समय बर्बाद न करे, क्योंकि वो जानती है कि उसे पानी में मजे चाहिए। लेकिन हमारा लड़का बात को खींचता है, इसलिए वो शावर बंद कर देती है। ठीक उसी पल उसका फोन बजता है, जो सिग्नल देता है कि 7 बज चुके हैं। उसी पल लड़की का शरीर इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। उसकी स्किन हरी होने लगती है और वो क्लासिक ज़ॉम्बी जैसी आवाजें निकाल रही है। हमारा लड़का दरवाजा खोलता है और उसे ट्रांसफॉर्म्ड होते देखता है। वो तुरंत रिएक्शन करती है और उसकी ओर भागती है ताकि उसे मार सके। लेकिन लिंजे के 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो सिर्फ एक बार गले पर वार करता है और उस बेचारी का सिर जमीन पर जा गिरता है। सिस्टम भी उसे दिखाता है कि वो मर चुकी है। लिंसे एक गहरी सांस लेता है। यहां आता है सिस्टम। इसके साथ लिंसे को आखिरकार अपोकलिप्स गेम में एंट्री मिल जाती है। सिस्टम बताता है कि एक बार इन्फेक्टेड हो जाने पर इसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही लिंसे को किसी तरह से एडवांस्ड होने का रास्ता ढूंढना होगा। ज़ॉम्बी की सुनने की शक्ति अच्छी होती है, जबकि देखने की शक्ति खराब होती है। 80% बदकिस्मत लोग तुरंत ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सिस्टम सलाह देता है कि क्रीचर्स को मारने से उसे लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे वो नई क्षमताएं और टैलेंट हासिल कर सकेगा। इसके अलावा
हर क्रीचर को मारने पर डिफरेंट रैंक के आइटम गिरने की संभावना भी रहेगी। इसके अलावा ज़ॉम्बी पर सभी साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंसानी हथियार बेकार हो जाएंगे, इसलिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करना भी बेकार था। यहाँ तक कि किसी भी तरह के इंसानी इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट करना असंभव हो जाएगा। अगर तुम्हें ज़ॉम्बी काट लेता है तो तुम भी ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। इसके अलावा रात में बाहर जाना सबसे खतरनाक है, क्योंकि ज़ॉम्बी रात में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। सिस्टम कहता है कि उसने पर्याप्त सुझाव दे दिए हैं और हम शायद 7 दिनों में फिर से बात करेंगे। सिस्टम का दिया गया आखिरी सुझाव ये है कि अभी के लिए ज़ॉम्बी काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए ये उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इस समय का यूज़ करके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करे। आखिर में सिस्टम उसे शुभकामनाएं देता है और कहता है कि गेम का मजा लो। इसके बाद एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे एक नाम दर्ज करने के लिए कहा जाता है। लिंडसे जीआई नाम का यूज करने का डिसीजन लेता है। ये नाम शायद उसके बदले से रिलेटेड है। इसके साथ उसे एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए बधाई मिलती है और उसे एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक गोल्ड कॉइन मिलता है। इसके अलावा वो पहला प्लेयर था जिसने ज़ॉम्बी को मारा और फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट हासिल किया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इनमें से कोई भी ग्लोबल अचीवमेंट हासिल नहीं किया था। सिस्टम ने सभी को यह अनाउंसमेंट की कि जियाई दुनिया में ज़ॉम्बी को मारने और ये अचीवमेंट हासिल करने वाला पहला इंसान है। जियाओ नाम की एक गोल्डन बालों वाली लड़की हैरान है कि उसने अभी मैसेज पढ़ना भी खत्म नहीं किया है और लोग पहले ही मार काट करने लगे हैं। तभी गाओ जी नाम का एक और आदमी कहता है कि यह पागलपन है कि कोई मुझसे भी आगे निकल गया। इस सिस्टम में तुम ताकत, मन, शरीर और टैलेंट को एडवांस कर सकते हो। लिंड से बेसिक डेटा से इम्प्रेस्ड है और लिंड से जानता है कि ये उस अचीवमेंट के कारण ही है। इसके अलावा अपनी रैंक के स्टेटस का यूज इस तरह किया जाता है कि भविष्य में तुम ज्यादा छूट ले सको और डिफरेंट आइटम को खरीद सको। और पहले टैलेंट की यह भी खासियत है कि हर दिन आधी रात के बाद उसका पहला अटैक 2 गुना डैमेज देता है। सिस्टम की इन सारी चीजों के बाद लिंड से लूट को चेक करने का डिसाइड करता है। पहले ज़ॉम्बी से उसे एक मेडिटेशन नेकलेस मिला जो 1% ज्यादा माइंड और 10% ज्यादा रिकवरी देता है। लीन से यह देखकर हैरान हो जाता है कि 100% ड्रॉप एबिलिटी सच में काम करती है। ऐसा लगता है कि हैक सिस्टम से अलग है, क्योंकि हैक उसे वार्निंग देता है कि सावधान रहो, ताकि असली सिस्टम को पता न चले कि उसके पास हैक है। लेकिन नेकलेस देखकर वो जानता है कि अभी के लिए उसे जितना हो सके उतना मजबूत बनना है और सफाई शुरू करने की सबसे अच्छी जगह यही बिल्डिंग है। इसके बाद वो गैलरी में चलना शुरू करता है। कुछ उसका ध्यान खींचता है। एक कमरे से कुछ हलचल हो रही है। वो धीरे धीरे पास जाकर हैंडल घुमाता है और अंदर जाते ही उसने देखा कि एक आदमी ज़ॉम्बी में बदल चुका है। ये जाहिर है कि यह जिम जाने वाले किसी आदमी का ज़ॉम्बी था, इसलिए यह थोड़ी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन लिंडसे के लिए यह अभी भी बहुत कमजोर था। लिंडसे उसके पहले हमले से बच गया और दूसरे हमले के नीचे से झुककर निकल गया और सीधा ज़ॉम्बी के गले पर वार किया। हालांकि चोट लगने के बाद भी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्विक रोटेशन के साथ लिंडसे फिर से बच निकलता है और इसके साथ दूसरा ज़ॉम्बी भी मारा गया। हालांकि लिंडसे इस बात से दुखी है कि वो इसे सिर्फ एक ही वार में नहीं मार पाया। फिर हमेशा की तरह 100% ड्रॉप फिर से आया और एक और छोटा बॉक्स दिया। अंदर एक कूपन था जो कुक के स्टेक के लिए था, जो एक्टिवेट होने के बाद सामने खाना विजिबल हो गया। ये बहुत रेयर नहीं था, लेकिन खाना होना भी कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए उसने इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। फिर उसने फर्श पर पड़ी एक सूटकेस से उस आदमी और उसकी बेटी की एक फोटो निकाली। फिर लिंडसे आगे बढ़ गया और कमरा 208 और फिर 207 की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो कमरे 206 के दरवाजे की ओर बढ़ा और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। लिंडसे चिल्लाया कि अब सफाई का समय है, लेकिन जो उसने देखा उससे वो सोच में पड़ गया। ये कपल इतने उत्साही थे कि ज़ॉम्बी बन जाने के बाद भी वे अपनी मौज मस्ती जारी रखे हुए थे। लिंडसे दरवाजा बंद कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वो फिर से दरवाजा खोलता है और कहता है कि यह पागलपन है कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गुस्से में ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंडसे बच निकलता है और ये कहता है कि मैं जासूसी नहीं कर रहा था, पर ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। लिंडसे कहता है कि इतनी कमजोरी के साथ कोई कैसे इतना घमंडी हो सकता है और उसके सिर पर एक वार करता है। दूसरा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के ने स्टाइल में बिना उसे देखे उसे मार गिराया, जिससे उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 2 गोल्ड कॉइन्स मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे 2 और लूट बॉक्स मिले। अब वो महसूस करता है कि ये चीज सच में काम कर रही है। उसकी पिछली जिंदगी में उसे 100 ज़ॉम्बी मारने के बाद सिर्फ 1 पानी की बोतल मिलती थी, जबकि इस बार सबसे बेहतर यह है कि उसकी किस्मत उसके साथ है। उसे 2 कार्ड मिले जो एक एबिलिटी को एक्टिव करते हैं, जिससे उसे 10 मीटर के अंदर किसी भी एक्टिविटी का पता लगाने की परमिशन देता है। लिंडसे इतना एक्साइटेड हो जाता है
कि उसे यूज करने लगता है। तभी कोई सेकंड फ्लोर पर चढ़कर कहता है कि वो बहुत ज्यादा शोर कर रहा है और उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहता है और उसे एक थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है, लेकिन लिंडसे आसानी से बच जाता है। मोटा आदमी घूमते हुए कहता है कि तुझे मुझसे बचना बंद करके माफी मांगनी चाहिए। लिंडसे कहता है कि अच्छा होता अगर वो ज़ॉम्बी बन गया होता, क्योंकि कम से कम इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिल जाता। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसे अब इसको मारना पड़ेगा। लिंडसे बेरहमी से गैलरी को खून से लाल कर देता है और कहता है कि अपोकलिप्स के समय किसी भी अधूरे काम को छोड़ना सही नहीं है।